नमस्कार, मैं जय। नेहा श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। भारत की महान विभूतियों में यूँ तो एक से बढ़कर एक विभूतियों के बारे में ज़िक्र हो चुका है, बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा ये फ़हरिस्त है कि जिनके बारे में अगर हम रोज़ भी चर्चा करें ना, तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी और ऐसे ही आज एक और इतिहासकार के बारे में हम जानेंगे। अगर आधुनिक इतिहासकार की बात करें, तो सबसे बड़ा नाम कहना कुछ गलत नहीं होगा। सर यदुनाथ सरकार की बात कर रहे हैं और आज उनके बारे में बृहद रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनको यदुनाथ सरकार भी कहा जाता है। और चलिए इन जानकारियों के लिए हमारे साथ फिर से यहाँ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश कृष्ण जी, जो स्वयं इतिहासकार हैं, ग्रंथकार हैं, यूपी रत्न से सम्मानित हैं और जिनके ज्ञान के आगे हम सभी नतमस्तक रहते हैं। तो फटाफट से जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पे जुड़िए और अधिक से अधिक इसको शेयर करके अपने परिवार में भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी बैठें और देखें, क्योंकि 100 किताब पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकल के आता है वो ये कार्यक्रम का एक कह सकते हैं कि वो आपको ज्ञानवर्धन जानकारी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं गुरु जय। जी का। सादर प्रणाम गुरु जी, जय श्री कृष्ण। ओम ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। आज क्या हो गया? स्नेहमयी बहन स्मिता जी, आदरणीय बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया आपको, आज का हमारा विषय है सर यदुनाथ सरकार। जदुनाथ भी लिखते हैं और यदुनाथ भी लिखते हैं, दोनों शुद्ध माने जाएंगे, जदुनाथ भी यदुनाथ भी। लेकिन उन्होंने जहाँ अपना नाम दिया है वो जदुनाथ दिया, जय दिया है, लेकिन लोगों ने यह दिया यदुनाथ। जैसे अभी बात कर रही थी यशोदा, जसोदा, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बदल जाते हैं। यादव है, जाधव, जाधव कहते हैं, कहीं जादव कहते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं वो अब पहचान में नहीं आ रहे, जैसे जडेजा, जडेजा शब्द है, कौन था पहले वो, अजय जडेजा। तो जडेजा शब्द था यदुजा, यदुजा, यदुजा का हुआ जदुजा, जदुजा का हुआ जडेचा, और जडेचा का जडेजा। वो यादव है, लेकिन अच्छा। कौन जाने कि वो यादव है। अब पता नहीं जडेजा होगा कोई लोग इतने। तो सर यदुनाथ सरकार का जन्म बंगाल में हुआ था सन 1870 ईस्वी में। राजशाही जगह है वो, और वहाँ करमचिया गांव था उनका। उनके पिता राजकुमार सरकार बहुत बड़े जमींदार थे, कायस्थ परिवार है उनका, और वो स्वयं भी पिता उनके बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी लाइब्रेरी बहुत रिच थी पिता की, और वो प्रभाव सरकार यदुनाथ पर भी पड़ा। यदुनाथ सरकार गांव में ही पढ़े पहले तो, फिर उनकी शिक्षा, बड़ी शिक्षा कलकत्ता में हुई। शुरू से वो प्रथम श्रेणी में आते रहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था 1800
91 में संभव था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश में। और कितने नंबर थे, एक पेपर में 90 नंबर थे, एक में 92 नंबर थे, एक में 95 थे। सारे रिकॉर्ड कीर्तिमान टूट गए थे पिछले। और एमए में एक निबंध का होता है, पहले भी निबंध की खूब चर्चा हुई। 3 घंटे में एक ही निबंध लिखना पड़ता है। आपकी मर्जी है, आप 1 कॉपी भरें, 2 भरें, 3 भरें, आधी भरें। तो वो निबंध तो ये नहीं दिया किस पर था, लेकिन ये दिया है कि वो निबंध इतना उच्च कोटि का माना गया कि उसको विश्वविद्यालय ने टाइप करा के अपनी मोहर लगा के और एप्रिसिएशन लेटर के रूप में, धरोहर के रूप में भिजवाया। ऐसा निबंध कभी लिखा ही नहीं गया था। तो इससे हम सोच सकते हैं कितने वो प्रतिभाशाली होंगे, कितने जीनियस होंगे, कितनी अच्छी स्मृति होगी, कितने अच्छे संस्कार होंगे। यदुनाथ सरकार ने पहले ऑनर्स में इंग्लिश और हिस्ट्री ली थी, लेकिन एमए उन्होंने इंग्लिश में किया, इंग्लिश के ही प्रोफेसर हुए। बाद में वो इतिहास के प्रोफेसर हुए। कलकत्ता पढ़ाया उन्होंने, पटना पढ़ाया, बीएचयू में पढ़ाया, बड़ी जगह पढ़ाया उन्होंने। और ये लिखा है उनके विषय में कि इतना बढ़िया पढ़ाते थे वो कि मंत्र मुग्ध हो जाते थे स्टूडेंट्स। जब वो प्रोफेसर बने ही बने थे, एमए को पढ़ाने आए, वो एमए खुद पास थे, एमए को पढ़ाने आए। तो कुछ लड़के तो स्टूडेंट उनसे ही बड़े थे उम्र में। सरकार जो उन्हें पढ़ाने आए, कुर्ता और धोती में आए। तो वो लड़के ये समझे कोई नया एडमिशन हुआ है, ये भी पढ़ने आया है। लेकिन जब वो डाइस पर आए, लेक्चरर की जगह लेक्चर देने आए, तब लोगों को लगा रही तो प्रोफेसर हैं। लेकिन उन्हें देखकर, सीधा सादा जीवन था बिल्कुल, उन्हें देखकर विद्यार्थी ये समझे कि ये ऐसा ही है, क्या पढ़ाएगा ये। लेकिन वहां लिखा है, इतना आश्चर्य हुआ जैसे ही यदुनाथ सरकार ने शब्द निकाले मुंह से, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, मंत्रमुग्ध हो गए विद्यार्थी। मैं जहां तक समझता हूं, विद्यार्थियों ने इतना आकर्षण के साथ पढ़ाने वाला व्यक्ति प्रथम बार देखा था। सरकार में एक और विशेष बात थी, और वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। वो विद्वान तो बहुत थे, कोई उनका हमारा मुकाबला ही क्या उनका, लेकिन वो बहुत पढ़कर आते थे। जो पढ़ाना होता था उन्हें, बहुत पढ़कर आते थे। ये कुछ टीचर्स में होती है। एक बार ऐसा हुआ, मैं तो इतिहास का प्रवक्ता था, मैंने चौथाई में जब हिंदी में किया तो फर्स्ट क्लास आई, प्राइवेट कैंडिडेट, टीचर कैंडिडेट के रूप में। तो बाद में पता चला कि पूरे मुरादाबाद में केवल मेरा ही फर्स्ट क्लास आया, कोई आया ही नहीं, ना रेगुलर था प्राइवेट में। तो प्रधानाचार्य संस्कृत हिंदी के योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा एक पीरियड अतिरिक्त दे दें आपको हिंदी का। मैंने कहा हाँ हाँ, आपका अधिकार है, दे दीजिए। अब मैं भी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तैयार करके पढ़ाता हूँ, अच्छा प्रभाव पड़ा। आगे जो
जैसे फर्स्ट ईयर था, तो सेकंड ईयर में पढ़ा रहा था, तो सेकंड ईयर में 1-2 लड़के फेल हो गए अपने सब्जेक्ट में, साइंस वगैरह में। साइंस की क्लास थी वो। तो मुझे अगली बार फर्स्ट ईयर मिला बजाय सेकंड ईयर के। तो वो स्टूडेंट प्रधानाचार्य जी के पास गए कि साहब हम तो उनसे ही पढ़ेंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं। वो जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे संत पुरुष थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत भगवान के भक्त थे, बहुत गुण थे उनमें। उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि मैंने बच्चों को कुछ उत्तेजित कर दिया, जबकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बात का। तो पांडे जी ने मुझे बताया, प्रधानाचार्य जी ने, कि कुछ लड़के आए और ये कहने लगे कि हमें तो यादव जी से पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा भाई उन्हें पीरियड ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। 2 लेक्चरर थे हिंदी के प्रवक्ता। तो तुम्हें नाम लिया उन्होंने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लिया तो मैं दूसरा बदले देता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा दूसरा नाम, तो उनका भी लड़का था शिकायत करने वालों में। तो लड़के बोले ना साहब उनका मतलब है ये उनसे तो पढ़ाना ही नहीं आता। हद तुम्हारी। पांडे जी ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। वो जो लड़का आया था शिकायत करने, उसके पिता खुद उसमें प्रवक्ता थे। जब मुझे ये पता चला तो उस बच्चे का नाम राजवीर था, अध्यापक हो गया बाद में। मैंने उससे कहा फिर कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, मधुर आवाज है, संत पुरुष हैं। तो बहन जी और भाइयों बहनों, उसने एक बात की बस, उसके बाद मैं भी चुप हो गया। बोले गुरुजी सब बात ठीक है, संत हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी वाणी है, बहुत अच्छा व्यवहार है। अब मैं सोचने लगा कि फिर कमी कहाँ है। तो वो राजवीर बोला अंत में, गुरुजी इतना सब होते हुए भी वो इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं जितना हमारी गाइड में लिखा है। हद तुम्हारी, ये तो बड़ी ओहो ये थी मुसीबत। अब आज का जमाना, गाइडेंस सब रखते हैं बच्चे, तो उन्हें गाइड में मिल जाता था तो उन्हें तो कुछ नया नहीं लगता था। तो यदुनाथ सरकार की ये विशेषता थी, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी बहुत पढ़कर आते थे, तैयार करके आते थे। और उनके शिष्य हुए हैं बहुत बड़े, कालिका रंजन कानूनगो, और दूसरे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। सीता मऊ के महाराज डॉक्टर रघुवीर भी उनके शिष्य थे। एक बंगाल के गवर्नर हुए हैं, वो भी उनके शिष्य थे। बहुत बड़े बड़े लोग उनके शिष्य थे। तो डॉक्टर साहब के विषय में ये था, उन्होंने जब वो प्रोफेसर हो गए, बहुत बड़े घर के आदमी थे, घर के भी बहुत बड़े थे। उनके दिमाग में आया कि मैं औरंगजेब पर काम करूं। तो आपको और हमें ये आश्चर्य होगा और जानना चाहिए, अगर इस भाषण को अध्यापक कोई सुन रहे हो तो उन्हें जानना चाहिए, या वो विद्यार्थी सुन रहे हो जिन्हें अध्यापक बनना हो आगे। औरंगजेब पर पूरे विश्व में जहां भी प्रकाशित पुस्तकें मिली, उन्होंने अपने पैसे से मंगवाया। पांडुलिपियों की भी नकल मंगवाई उन्होंने। और इससे बड़ी बात ये हुई, जो आमतौर से नहीं करते लोग, उन्होंने फारसी पढ़ी, क्योंकि उस समय के जो दस्तावेज फरमान पत्र थे वो फारसी में थे। फिर उन्होंने हदीस और कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबी पढ़ी।
अरबी पढ़ी, फारसी पढ़ी, अंग्रेजी के तो बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के भी विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, बांग्ला के विद्वान थे, जर्मन सीखी उन्होंने, फ्रेंच सीखी उन्होंने, कई भाषाओं को उन्होंने अर्जित किया। तो एक तरह के वो चमत्कार थे। बड़े लोग जैसे उनका कद था, उनको बार-बार बदलना पड़ता था। हर यूनिवर्सिटी ये चाहती थी हमारे यहाँ आ जाएँ, हमारे यहाँ आ जाएँ। मालवीय जी ले गए उनको अपने यहाँ, तो 2 वर्ष वहाँ पढ़ाया उन्होंने। फिर पटना में बहुत पढ़ाया उन्होंने। पटना जी। वाले बार-बार करते थे, बंगाल में। तो जहाँ-जहाँ भी वो गए एक छाप छोड़ते गए। तो उन्होंने औरंगज़ेब पर कार्य करना प्रारंभ किया। हुँ, उससे पहले कुछ लिख चुके थे, प्रकाशित हुआ और उसको बहुत प्रसिद्धि मिली विश्व स्तर पर। औरंगज़ेब के समय की आर्थिक स्थिति पर लिखा था। लेकिन अब 5 खंडों में औरंगज़ेब का लिखा। औरंगज़ेब सन 1618 में पैदा हुआ था और 1707 में स्वर्गवास हुआ है। और वो 1658 में गद्दी पर बैठा। हमें ये तो बताया जाता है कि औरंगज़ेब धार्मिक था, टोपी भी सीता था, कुरान की नकल करता था, खजाने का पैसा नहीं लेता था। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत हुँ, अच्छी बात। लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता कि जब वो भाइयों को मरवा के और पिता को कैद करा के बादशाह बना, हुँ, हत्याएं करके, भतीजों को मरवा के। शाहजहां को 8 साल जेल में रखा, 1658 से 66 जी। तक। हुँ, हुँ, एक बार सुराही का पानी लुढ़क गया उनका, तो उन्होंने पानी दोबारा मंगवाना चाहा, तो उसने मना करा दिया कि बादशाह नहीं हो, कैदी की हैसियत से रहो। अब पानी कल उसी समय मिलेगा, समय पर। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी शाहजहां ने। उसकी 2-3 लाइन मुझे या लिखी मैंने, हे पिसर तू अजब मुसलमानी, हे बेटे हुँ, तू निराला मुसलमान है। और वो कहते हैं कि जिंदा जानम बे आब तरसानी। तो कितना बढ़िया आदमी है कि जिंदा बाप को बिना पानी के तरसा रहा है। और फिर उन्होंने लिखा आखिरी बात, बार बार प्रशंसा करता हूं हिंदुओं की, हिंदुओं की जो बने मरे हुए। हुए मरे हुए पूर्वजों के सम्मान में भिखारियों को, ब्राह्मणों को, अतिथियों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं, रुपया देते हैं, और तू पानी को तरसा रहा है। ये बादशाह की चिट्ठी है। एक और वर्णन किया है यदुनाथ सरकार ने, ऐसे समझो आप जैसे किसी का एक्सरे कर दिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया। हमें नहीं पता थी बहुत सी चीजें, बहुतों को नहीं पता। हुँ, तो शाहजहां जब कैद में थे, बड़ी शान शौकत के आदमी थे शाहजहां, तो उनके ऊपर एक हिजड़ा रहता था निगरानी करने को। उसका नाम था मुतमाद। तो मुतमाद इतना डांटता था शाहजहां को। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, आप खुद सोचो, जो इतना बड़ा बादशाह था और जिनके दरबार की सजावट का खर्चा
50,000 रुपए रोज था उस जमाने में। हाँ। जिसने तख्ते ताऊस बनवाया था, जिसने ताजमहल बनवाया, कितनी बड़ी बड़ी इंजीनियर सम्राट कहते हैं शाहजहां को, और वो कैसा बेटा नसीब हुआ कि जेल में डलवा दिया उसने। और ये कहते हैं कि शाहजहां सुमन बुर्ज में कहते तो मरते समय तक ताजमहल की तरफ देखते रहते थे, निराश हो गए थे, काम तो कुछ होता नहीं है। तो ये बात उन्होंने बताई सरकार ने। लोग बड़ी तारीफ करते हैं औरंगजेब की, लेकिन ये भी तो देखो, कोई धर्म ये थोड़ी कहेगा बाप को अपमानित करो, भाइयों का कत्ल करो, भतीजों का कत्ल करो। एक मैंने उदाहरण दिया था आपको पीछे, ध्यान होगा आपको। एक सूफी संत हुए हैं सरमद। सरमद पहले यहूदी थे। सूफ, सूफ वो सफेद ऊन को कहते हैं, सूफ सफेद ऊन। ये लोग अक्सर सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे। विद्वानों का कहना इसलिए सूफी कहलाते थे। दर्शन वो था जो हमारा है, अद्वैत दर्शन। हाँ, अद्वैत तो दर्शन। सरमद जो थे यहूदी थे। यहूदी धर्म छोड़ के उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। फिर उन्होंने इस्लाम भी छोड़ दिया, तो ये एक पाप माना गया। ईश निंदा कहते हैं इसको। जैसे अभी एक श्रीलंका का आदमी मार दिया वहां पे पाकिस्तान में, कुछ सुनते थोड़े ही है वो, बस ईश निंदा कह दो और बस मार दो जान से। तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसने कैसे इस्लाम को छोड़ दिया है। एक बात और, सरमद जो थे फकीर, वो नंगे रहते थे, नेकेड रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। तो कहते हैं एक बार उसकी शिकायतें गई औरंगजेब पर, तो वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। औरंगजेब ने देखा, पहचान लिया यही सरमद है। घोड़े से उतरा वो और उसने सम्मान के साथ कहा कि ये कंबल है आपके पास, आप अपना जिस्म ढक लें। स्त्री बच्चे जाते हैं उस तरह से, थोड़ा लजा जाते हैं वो। तो ये कहते हैं फकीर ने, मुसलमानों की ही लिखी हुई किताब है, उन्होंने कहा, एक फकीर उसने कहा आप ही कष्ट कर दें, कंबल आप ही डाल दें मेरे शरीर पे। तो ये कहते हैं उसने तलवार की नोक से कंबल उठाया और एकदम जहां से उठाया वहीं डाल दिया, और उसका चेहरा विवर्ण हो गया, फक हो गया, रंग उड़ गया। तो संत ने कहा जा रहे हैं आप? हाँ मुझे राजकाज है, आप रख लें। तो संत ने कहा मेरी बात सुनते जाओ आप। मैं ये सोचता हूं कि शहंशाह हिंद के पापों को ढकूं या अपने निर्दोष जिस्म को ढकूं। क्या बात कही, क्या बात कही उस संत ने। भाई तू अपने पाप भी तो देख, तो जितना भक्त बन रहा है पाप भी देख तो। और औरंगजेब ने बहनों और भाइयों बाद में सरमद का कत्ल करा दिया, बख्शा नहीं उनको। तो जो पिता को मरवाए, भाइयों को मरवाए, भतीजियों को मरवाए, फकीरों को मरवाए, भाई ये तो थोड़ा सा। एक चीज और जो सरकार को पढ़ के पता चलेगी आपको, हर एक से पढ़ के नहीं पता चलेगी। औरंगजेब चूंकि अपमान करके बाप का और बड़े भाई को मरवा के दारा शिकोह को तब गद्दी पर बैठा था, तो अपनी बदनामी धोने के लिए
उसने बहुत रुपया खर्च किया राजदूतों को भेजने में। उस समय उसने 21 लाख रुपया खर्च किया। काशगर का एक सुल्तान था अहमद, वो पता नहीं क्यों उसके यहाँ शरण लिए हुए था। तो बहनों और भाइयों, 11 लाख रुपए वार्षिक वो उसको देता था। 6 लाख रुपए सालाना वो मक्का मदीना को भेजता था। तो मैंने मित्रों से कहा कि वो कहते हैं कि खजाने का पैसा नहीं छूता था, रोटी खाता था पवित्र ग्रंथ की नकल करा के बिचवा के, और टोपी के कमाई थी। तो भैया वो कितनी रोटी खा जाता अगर खजाने का पैसा खाता तो। ये 11 लाख रुपया खजाने का नहीं है क्या? ये 21 लाख रुपया खजाने का नहीं है? 6 लाख रुपया खजाने का नहीं है क्या? इसी तरह शाहजहां भी बगावत करके बादशाह बना था बाप से। तो शाहजहां ने जब बादशाह बना तो 7 सेर सोने का, क्या कहते हैं उसे, समाधान कहते हैं, ऊपर जो लगता है शोभा के लिए छत पे, 7 सेर सोने का बनवा के भेजा था। खैर धार्मिक भावना है, भेजो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक जो दूसरे जगह का बादशाह है उसे क्यों 11 लाख रुपए दे रहे हैं आप? 11 लाख तो बहुत होता होगा। तो ये भी चीज आनी चाहिए। एक और चीज दी है सरकार ने, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, लोग सुन रहे होंगे, कोई ना कोई पढ़े होंगे इतिहास, तो उन्हें शान शौकत पढ़ाई जाती है। शाहजहां की, अकबर की, थे भी शानदार लोग, बहुत शानदार लोग थे औरों के, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता पतन काल। औरंगजेब के ठीक 50 वर्ष के अंदर अंदर गुरुजी इतने फानूस तो, कहते हैं। हाँ कुछ कमेंट्स आए हैं और राजेश राज सर का कहना है कि श्रमादान नहीं, फानूस कहते हैं। जो आपने पूछा ना कि ऊपर जो फानूस, लगाते हैं, हाँ हाँ फानूस कहते हैं। मुझे झाड़ भी फानूस है। लगा नहीं आ रहा था। ठीक हाँ ठीक, जी, ठीक है, झाड़ धन्यवाद, फानूस। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार तो सेवक सर भी कह, दादा भी कह रहे हैं। महान पुरुष हैं ये। अब मुझे भी तो अच्छा लगता है जब लोग मेरी कमी बताएं, पता चले। कई बार चीजें क्योंकि याद नहीं आती हैं। हाँ, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या कहते हैं उसको, चूंकि मेरे घर में होता तो मैं याद रखता उसको, तो ऐसा। तो मैं ये निवेदन कर ठीक रहा है। था कि अब्दुल्ला और हुसैन दो ऐसे सामंत हुए सरदार बाद में। तो जैसे मुर्गियों को बंद कर लेते हैं ना दरवे में, तो मुगल शहजादों को बंद कर रखा था उन्होंने। एक से काम चला और जब नहीं देखा तो उसे मरवा दिया। और जैसे मुर्गा या कबूतर दरवे में से दूसरा निकाला, तो एक कहावत ही बन गई थी कि जिसकी चांद पे जूता रख दूंगा वही बादशाह बन जाएगा। इतना पतन हुआ, खजाना खाली हो गया था और बेगमें भूखी मर रही थी। जब पेट की आग बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सब हर्दा पर्दा छोड़ के सड़क पे जाने लगी, पब्लिक में कुछ खा लेंगे। लेकिन गेट पे जो चौकीदार था, दरबान था, उसने बहुत समझाया उनको, बहुत खुशामद की, और वो बेचारी भूखी प्यासी ही लौट गई। तो कहां कितनी शान शौकत थी और कहां ये नौबत आ गई। आपने जरूर बचपन में पढ़ा होगा, भूषण ने एक जगह लिखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, 3 वेर खाती वे 3 वेर खाती हैं, बिजन डुलाती वे बिजन डुलाती हैं। शब्दों के दो दो अर्थ हैं, दो दो बार प्रयोग, दो दो अर्थ हैं।
ऊंचे घोर मंदिर, बड़े बड़े महलों में रहने वाली बेगमें खंडहरों में रह रही हैं। और फिर कहते हैं 3 बेर खाती हो, 3 बार खाती 3 थी। बेर खाती वो 3 बेर खाती। मुझे तो कई बार बड़ा आनंद आता है जब मैं, अब तो मैं दावतों में जाता नहीं, जब मैं दावतों में जाता हूँ तो आल्हा में आता है, खेद खेद दिल्ली तक मारूं सबके दूं अरमान मिटाए। वो बुढ़े बुढ़े आदमी अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, अभी कॉफी पी ली, फिर उसमें जलेबी पे टूट गए, फिर इमरती। अरे भले आदमी रहम करो, पेट तो तुम्हारा ही है, बीमार हो गए तो डॉक्टर ले लेगा सैकड़ों रुपए, थोड़ा खाना चाहिए। और गिन लो, अब उसमें तो दुनिया भर की चीजें बनी हुई हैं, 2-4 चीजें खा लो जो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगे। तो वो कहता 3 बेर खाती, 3 बार खाती थी वो, वहां कमी तो थी नहीं, 3 बेर खाती हैं। अब बेर खा रही हैं वो, बिजन डुलाते, उन पर चंवर डुलाए जाते थे, पंखे डुलाए जाते थे, अब वो जंगल में मारी मारी फिरती है। तो एक चित्रण भूषण ने तो किया है, लेकिन ये चित्रण ऐतिहासिक यदुनाथ सरकार ने किया है। एक चीज यहां और जानने की है, शिवाजी ने बहनों एक चिट्ठी लिखी औरंगजेब को, 2 चिट्ठी लिखी है। गुरु गोविंद सिंह ने भी चिट्ठी लिखी है। शिवाजी महाराज ने एक पत्र तो जय सिंह को लिखा है, जो उन्हें गिरफ्तार करने आया था औरंगजेब की तरफ से। अद्भुत पत्र है, अद्भुत पत्र है वो। मैंने उसको ज्योतिर्मय जनार्दन में दिया है, और लाला लाजपत राय ने उसको फारसी के साथ दिया, फारसी रूप दिया, फिर उसका ट्रांसलेशन दिया है। लाजपत राय बहुत बड़े विद्वान थे, लाजपत राय। मैंने भी उसको दिया है ज्योतिर्मय जनार्दन, लंबा पत्र है। मैं समझता हूँ 87 छंद हैं जो जयसिंह को लिखा है। जो औरंगजेब को लिखा है वो तब लिखा इसने जब इसने, औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था पहले। बहुत कृपा पात्र था जहांगीर का बुंदेला राजा ओरछा का, वीर सिंह देव। उन्होंने 33 लाख रुपए से एक मंदिर बनवाया था, बहुत बड़ा, भगवान कृष्ण का, मथुरा में। इसने वो मंदिर तोड़वा दिया। ये लिहाज नहीं करा कि ये हमारा ही, हमारे अंतर्गत ही नौकरी करता है व्यक्ति, कोई लिहाज नहीं करा। अब बताइए 33 लाख रुपए उस समय का कैसा मंदिर होगा, भव्य मंदिर होगा। और मथुरा में भी यही गड़बड़ कर दी। चलो, इतनी जगह पड़ी थी, कहीं भी बनवा लेते, वहां मस्जिद और ईदगाह बना दिया, झगड़े की जड़। जैसे यहाँ हो गया अयोध्या में, इसी तरह से बनारस में हो गया। तो यदुनाथ सरकार ने बहुत ये कहा है, बहुत प्यार से, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ये जरूरी है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के खिलाफ ना जाएं, ऐसी बात न करें जो आगे के लिए नजीर बन जाए, बुरा होगा, ऐसा न करें। बहुत समझाया उन्होंने। तो इसने क्या काम किया भले आदमी ने, एक तो ये तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया। वो कर अकबर ने हटा दिया था, फिर जजिया कर लगा दिया, धार्मिक कर है। अकबर ने वो भी बहनों और भाइयों हटा दिया था। तीर्थ यात्रा कर हटाया, ये जजिया कर हटाया। एक और काम किया अकबर ने, जब मुगलों की सेना किसी को हरा देती थी तो हारी हुई सेना का धर्म परिवर्तित किया जाता था या मरवा दिया जाता था। उसने, अकबर ने बंद कर दिया, ये नहीं होना चाहिए।
ये अमानवीय प्रथा है। एक मैं जरूर कहूं आप लोगों से बात, अकबर बिना पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे, बहुत सत्संग करते थे। आपने औरों को तो पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद को पढ़े आप कभी, जो अकबर की प्रशंसा में, मैं समझता हूँ 10 पेज से कम नहीं है वो मैटर, और श्रीमती एनी बेसेंट ने भी उसको रेफर किया है। तो अकबर ने जैनियों के संपर्क में आके मांस खाना छोड़ दिया था। भोजन भी एक बार लेते थे वो 2 बजे। देवी और पुरुषोत्तम, हरि विजय नाम है उस समय के कुछ, ये इनको वो जिज्ञासा करते रहते थे। कभी कभी तो लोगों को ताज्जुब होता था, रात के 2 बजे जरा पुरुषोत्तम को उठाओ। आप पुरुषोत्तम को उठा दिया, बेचारा सो रहा होगा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? और भैया कोई छोटा मोटा हो तो डांट दे, बादशाह को कैसे डांटा जा सकता है? तो उन्हें जिज्ञासाएं होती थी, उनका समाधान लेते थे। आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बढ़िया बात कहूं, अकबर के समय में एक नवाब थे असद बेग, उन्होंने कहा जहां पर ना एक नया आविष्कार हुआ है विदेश में, पुर्तगाली लोग उसका सेवन करते हैं। अकबर ने पूछा क्या है? कि एक पत्ता होता है जिसे तंबाकू कहते हैं, वो पिया जाता है हुक्के को कास में। अकबर को बड़ा शौक था नई नई चीजें देखने का। बोले अपने आप जानता है कोई ऐसे? हाँ, बनवाओ दिखाओ का था। तो हुक्का बनवाया गया बढ़िया, पर चूंकि इसमें कुछ थोड़ी सी गंध आती है, तो नवाब ने सुगंधित पदार्थ बहुत डलवाए इसमें, जिससे दब जाए वो जो दुर्गंध है उसकी। अब राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है अकबर नामक किताब में, ये किताब जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने शायद 64-66 में पढ़ा था इसको, तो मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा बुलाओ, अब वो हुक्का आ गया, असद बेग भी खड़े हैं, तो बोले भाई हर काम धार्मिक उससे, जिसे उद्घाटन कहते हैं, कराया जाए। तो 2 हेड थे, मुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी। उन्होंने कहा आप इसका आज की भाषा में कहें उद्घाटन कर दें। वो कान पकड़ के पीछे हट गए दोनों लोग। ये तो कुफ्र होगा, पाप होगा। क्यों? बोले इसका जिक्र ही नहीं है धर्म ग्रंथ में। तो अब अकबर की भी तौहीन हो गई। उन्होंने असद बेग से कहा तुम पीना जानते हो कैसे? तो अगर जानता भी होगा तो डर के मारे मना कर दिया उसने। कोई जानता? हाँ मेरा सिपाही जानता, बुला उसे। सिपाही को बुलाया, तो उसने बताया कश ऐसे खींचा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा धुआं। फिर एक और सिपाही को बुलवाया, उसने भी मारा दम। तो वो चूंकि उसमें सुगंधित चीजें थी तो खुशबू फैल गई दरबार में। तो अकबर मूड में थे, मौज में थे। उन्होंने कहा भाई कैसा लगा तुम्हें? बोले हुजूर इसमें तो जन्नत की लज्जत है, स्वर्ग का आनंद है। खूब हंसा अकबर, भाई वाह क्या बात। तो उन्होंने कहा देखो ये नई चीज है, और इस बात को मत कहो कि ये हमारे यहाँ नहीं है। दुनिया बहुत आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगा आदमी, पहले जो चीज नहीं थी आज है वो चीज है, और अरब से इस देश की तुलना नहीं हो सकती। ये अलग है देश। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें पता है, अरब में खजूर को फूफो कहते हैं, बुआ, बाप की बहन। एक कहावत है, अपनी फूफो खजूर का अनादर मत करना। रेगिस्तान
हिंदुस्तान की ये मेवा है। तो उसका ऊपर का फल तो लोग खाते थे और उसकी गुठली पीस के ऊँट की रोटी बनती थी। तो बहुत बड़ा साधन था। हिंदुस्तान अब तो दुनिया बदल गई पेट्रोल की वजह से, पहले बहुत बुरा हाल था। हुँ। और दूसरी कहावत ऊँट की है, ऊँट का अनादर मत करना। ये हमारा पालक पिता के तुल्य है। और बहनों भाइयों, जब पानी नहीं मिलता था वहाँ, तो ऊँट का पेट फाड़ा जाता था और वो पानी छान कर फिर रेगिस्तान में, जब काफ़िला चलता था, पानी नहीं मिलता था, तो ऊँट का पेट फाड़ के पानी पीना पड़ता था। ये कहते हैं ऊँट के शरीर की संरचना इस तरह की है कि वो 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है हुँ। और चर्बी को पानी में बदल लेता है। अब मैं बायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, वो ज़्यादा लोग जाने उसको, तो वो पानी में बदल लेता है। पानी स्टोर तो कर लेता है ऊँट, हाँ। स्टोर भी कर लेता है, चर्बी को बदल देता है वो पानी में। तो ये इसको लोग पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे जिंदा रहते थे। हुँ। मंगोल लोग, जिन्हें हूण कहते हैं, हुँ। जब उनको पानी नहीं मिलता था, तो घोड़े के खंजर मार के खून चूसते थे। इसीलिए तो इसे स्वर्ग कहते हैं भारत को, सोने की चिड़िया कहते हैं, हुँ। दूध दही की नदी कहते हैं। हुँ। वहाँ पानी ना, यहाँ तो इतना पानी है तो डूब के मर जाएँ लोग, कि पानी में डूब गया वो तैर रहा था। तो अकबर ने बड़ी ईमानदारी की बात कही, भाई तुम लोगों को निरुत्साहित मत करो, उनको प्रयोग करने दो, उनको प्रयोग करने दो। इसी तरह जब उसने दीन इलाही चलाया बहन और भाइयों 1579 में, तो केवल उसमें इस्लाम के लोग आ सकते थे, लेकिन वो लड़ पड़े, तब उसने सबको स्वीकृति दे दी। और उसकी एक शर्त ये थी कि जो इसका मानने वाला है, वो 1 महीने मांस नहीं खाएगा, बस 1 महीने, जिसमें उसका जन्म हुआ है। लोगों को ये चीज़ पे ऑब्जेक्शन हो गया, तो अकबर ने कहा ठीक है, इसको दरबारे आम में रखेंगे। दरबारे आम में समस्या सुना दी गई। हुँ। अकबर ने सीधा-सा सवाल किया, पहले भी आया ये, कि भई कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? तो सबने अपने धर्म के अनुसार बता दिया। अब प्रश्न एक रह गया कि मरने वाला बाप, भाई, बहन, माँ, बेटा, कोई भी जिसे हम बहुत प्यार करते थे, क्या बात हो गई इसमें? मनु मिट्टी में दबा रहे हैं, मनु लकड़ी में जला रहे हैं, पक्षियों से खिलवा रहे हैं, नचवा रहे हैं। तो अब एक उत्तर हो गया सबका कि जहाँ पर ना असली चीज़ निकल गई, तो लाश रह गई, लाश में सड़न होगी, बदबू होगी, कीड़े पड़ जाएँगे। इसलिए हर धर्म में विधान है, जल्दी से जल्दी उसका संस्कार किया जाए। थोड़ी देर चुप रहे अकबर, सन्नाटा भी रहा। फिर उन्होंने कहा असली चीज़ क्या थी? तो आत्मा, रूह, सोल, स्पिरिट, अपने-अपने ढंग से बताया लोगों ने। तो उन्होंने कहा उसके निकलने से क्या नुकसान हो गया? मैं कहता हूँ बिना पढ़ा-लिखा आदमी इतने तर्क करता था, अगर अकबर पढ़े लिखे होते तो क्या हाल होता। बहुत बुद्धि जागृत थी अकबर की। तो उससे क्या नुकसान हो गया? साहब उसी का तो जहूरा था, बोलता था, खेलता था, चलता था। आत्मा निकल गई तो लाश रह गया। और लाश के लिए कब्र है, आग है, पक्षियों को खिलवाना है, जैसा भी है। तो अकबर ने कहा, देखो ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। चाहे तो उसको हलाल करके मारा, चाहे झटके से मारा, आत्मा निकल गई? बोले हाँ। तो लाश ही तो रह गई। तो पेट से कब्र का काम क्यों लिया जाए? इसका बहनों कोई जवाब नहीं दे सका। तो अकबर बहुत बुद्धिमान थे और दिमाग से काम लेते थे। दूसरी बात बहुत बड़ी थी इनमें,
जो शिवाजी ने लिखा अपने पत्र में। अकबर ने बहनों रामायण का अनुवाद कराया, वाल्मीकि रामायण का। रामचरित तो लिखी जा रही थी उस समय। उन्होंने महाभारत का अनुवाद कराया, नलोपाख्यान का अनुवाद कराया, हरिवंश पुराण का अनुवाद कराया। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि महाभारत, जिसे रज्मनामा कहा गया है, उसके तैयार करने में 6 लाख रुपया लगा। 6 लाख, कल्पना कीजिए। और अकबर रोजाना महाभारत सुनते थे, रोजाना, बिना नागा। बहुत पसंद था उन्हें महाभारत। और जब वो समाप्त होता था तो अपने हाथ से निशान लगाते थे कि इससे आगे कल को पढ़ना है, सुनना है मुझे। और उसको रुपया देते थे, इनाम देते थे जो सुनाता था। ये बताया है विद्वानों ने, अकबर ने एक बहुत बड़ा संग्रह किया था पुस्तकालय का, विभिन्न धर्मों का। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें 24,000 किताबें थी। 24,000। और लगभग 20 लाख रुपए कीमत थी उस संग्रहालय की। तो शिवाजी ने चिट्ठी में लिखा है कि आपके पिता का सारे संसार में नाम है, अकबर का। वो अपनी सारी प्रजा को समान समझते थे। और वो ये कहते थे, ईश्वर ने जो हमें राजा बनाया है, तो ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, हमारा ये फर्ज बनता है हम सब को संरक्षण दें, पालन करें। कोई विचारधारा नष्ट नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि शिवाजी ने कहा कि सम्राट कहा करते थे कि धर्म किसी एक का ठेका नहीं है सत्य का, सभी धर्मों में सत्य है, सभी धर्मों में। अभी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती आएगी, तो उनका एक हिंदू धर्म पर निबंध है, बहुत शानदार, उस पे चर्चा करेंगे। तो वो भी यही कहते हैं। एक बार लड़ाई हो गई वहाँ पार्लियामेंट में, मेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा धर्म मेरा धर्म। तो विवेकानंद की विशेष मान्यता थी, उनसे प्रार्थना की गई कि आप कुछ सुझाव दें। तो स्वामी जी का रोज नहीं होता था, लेकिन रोज करवाते थे उनसे 10 मिनट। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक समुद्र का मेंढक कुएं में आ पड़ा किसी वजह से। कुएं के मेंढक ने देखा कि ये कहाँ से आ गया। भाई तुम कहाँ से आए हो? समुद्र से। तो समुद्र भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा कुआं। बोले नहीं भाई, तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है। तो उसने छलांग लगाई और आधे कुएं तक, कि इतना बड़ा होगा समुद्र, बोले। फिर वो पूरी छलांग लगा के दोनों सीमाएं छुई अंदर की, इतना बड़ा होगा। तो बोले नहीं भाई, तुम कुएं में बैठ के समुद्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो वो नाराज हो गया कुएं का मेंढक। अरे है कोई, इसे बेवकूफ को बाहर निकालो, मेरे कुएं से भी बड़ा है कुछ संसार में। तो स्वामी जी ने कहा, हमारी सबकी यही हालत है। हमारा धर्म ठीक है, सत्य है, लेकिन दूसरे धर्म को भी तो तवज्जो दो। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। फिर ये भी कहा कि हम सारे धर्मों को सत्य स्वीकार करते हैं। तो अकबर की ये महानता थी, वो सब धर्मों को संरक्षण देते थे। जैनियों का उन पर प्रभाव था, सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, तिलक लगाते थे। तो शिवाजी महाराज ने लिखा, आप सम्राट अकबर से प्रेरणा लें। सारी प्रजा कितनी प्रसन्न रहती थी, उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली हुई थी। आप क्यों कत्ल कराते हैं?
क्यों जजिया लगाते हैं, क्यों तीर्थ यात्रा कर लगाते हैं, क्यों इमारतों को गिराते हैं। आप उनके कदमों पर चलिए। फिर उन्होंने जहांगीर की भी तारीफ की है शिवाजी ने, फिर उन्होंने शाहजहां की भी तारीफ की है। और शिवाजी ने इतना महानता दी है वहां पे कि जहांगीर ने भी अपराध किए हैं, कलंक है उस पर, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। शाहजहां ने भी अत्याचार किए, उसकी भी हम चर्चा नहीं करना चाहते। शाहजहां की जो बीवी है मुमताज बेगम, कोई मेरी किताब पढ़ रहे थे ज्योतिर्मय जनार्दन, तो उनका फोन आया मुझ पे, बोले हम तो मुमताज बेगम को बड़ी भली स्त्री समझते थे, ये आज इसमें पढ़ के चला कि वो रोजाना मंदिरों को गिरवाने का आदेश देती थी। और अब्दुल हमीद लाहौरी इतिहासकार था, कोर्ट राइटर, कि आज उनके कहने से 72 मंदिर गिराए गए हैं। तो बोले यार यादव जी, हम तो बड़ी भली औरत समझते थे। सर देसाई ने इतिहास लिखा है शिवाजी का, जब पाकिस्तान का बादशाह भाग गया महावत खान जूनागढ़ का, तो उसके बारे में निकला था। उसकी पत्नी शाम का भोजन जब करती थी, जब 6 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित कर लेते थे। तो उस समय शिवाजी कह रहे हैं, आप ठंडे दिल से सोचें। औरंगजेब बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा, अरबी फारसी का बहुत विद्वान था। तो आप ठंडे दिल से सोचें, ईश्वर, आप जिसको ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो रब्बुल आलमीन है या रब्बुल मुसलमीन है? वो सारे संसार का स्वामी है या जिस धर्म को आप मानते हैं केवल उसी का स्वामी है? आपके परदादा तो यही मानते थे कि वो रब्बुल आलमीन है, सबका स्वामी है। आप उसे छोटा क्यों कर रहे हैं? आप जरा शिवाजी की भी योग्यता देखिए। शिवाजी भी लगभग बिना पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है शिवाजी महाराज, लेकिन उसको समझा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, यदुनाथ सरकार ने, उन्होंने दिया है कि औरंगजेब के काल में हर साल लिखा है 1 लाख सिपाही मरते थे, 3 लाख पशु मरते थे। वो युद्ध करता रहता था, युद्ध, सारा खजाना उसने खाली कर दिया। उसके बेटे ने चिट्ठी लिखी अकबर ने, अकबर नाम है बेटे का, वो कंफ्यूज ना हो जाए, बेटे का नाम भी अकबर है उसके। जी जी जी। अकबर ने चिट्ठी लिखी उसको, अपने बाप को, कि आप हमारे कहने से ऐसा करें, आपने अपने पिता का अपमान किया है, भाइयों का कत्ल किया है, आप राज्य छोड़ के प्रायश्चित करें, आप मक्का मदीना चले जाएं और उपासना में दिन बिताएं। स्वयं उसने भी चिट्ठी लिखी है, औरंगजेब ने, बाद में मरने से कुछ पहले, अपने लड़के आजम को, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है। मैं जब इस पर विचार करता हूं तो इस बात पर मैं आता हूं कि ईश्वर की उपासना के अतिरिक्त मैंने और कोई अच्छा कार्य नहीं किया। न मैंने जनता का भला किया, न मैंने राज्य की समृद्धि बढ़ाई, न मैंने कोई ऐसा काम किया जो लोग मुझे जाने। और फिर उसने ये भी लिखा है कि मुझे ये पता चला है, मेरे सरदार जो मेरी तरह बूढ़े हो गए, 90 साल तक रहा है जिंदा। ये जो मुगल पीरियड है 1526 से 1857 तक, 331 साल, आपको बहनों भाइयों बड़ा ताज्जुब होगा। इस 331 साल में 50 वर्ष तो अकबर ले गए, 50 वर्ष औरंगजेब, 100 वर्ष बाकी में सब है 231 वर्ष में। तो यहाँ पर बहुत ढंग से इस बात को समझाया गया है
कि कोई भी सम्राट वो अपना विश्लेषण करे, क्या वो जनता को अपनी संतान की तरह प्यार देता है या नहीं देता? एक बात। वो उनके कल्याण की बात करता है या नहीं करता? वो पक्षपात तो नहीं करता है। तो शिवाजी महाराज ने ये चिट्ठी लिखी है और उसके बेटे ने भी चिट्ठी लिखी है औरंगज़ेब के। और एक चिट्ठी में बहनों और भाइयों वो खुद कहता है, चूँकि 90 वर्ष में मरा है वो, 90 वर्ष की उम्र में, कि मुझे ये पता चला है मेरे सरदार जो मेरे समान ही बूढ़े हो गए हैं, लड़ते-लड़ते। वो ये कहते हैं ये बुड्ढा कब मरेगा? तो अगर किसी के बारे में ये कहने लगे कोई कि बुड्ढा कब मरेगा, तो उसका फेल्यूर है। तो यदुनाथ सरकार ने एक-एक दिन का हिसाब दिया, एक-एक दिन का। उन्होंने एक काम बहुत प्यारा किया है बहन और भाइयों। कुछ हमारे महापुरुषों का अवमूल्यन किया अंग्रेजों ने, विधर्मियों ने, दूसरे लोगों ने। यदुनाथ सरकार ने जहां औरंगजेब पर लिखा है, शिवाजी पर भी 2 किताबें लिखी हैं। बहुत बड़ा वर्क किया। और उन्होंने लिखा है शिवाजी के बारे में कि शिवाजी एक मामूली जागीरदार के लड़के थे और उन्होंने जो भी कुछ किया है स्वयं किया है। मराठे जिनको उन्होंने इकट्ठा किया है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो तो गरीबी में जीवित रह रहे थे। किसी की भी हुकूमत हो, कोई नृप होई का हानि है, क्या है वो, को नृप होए हमें का हानि, चेरी छाण न भई न रानी। ये तो शिवाजी महाराज ने संगठन किया है, साधारण लोगों को जोड़ा है और इतना बड़ा संगठन किया है कि मुगल साम्राज्य और 5 वहां रियासतें दक्षिण में, उन सबको धता बताते हुए 6 जून 1576 ईस्वी को हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर दिया। शिवाजी का नाम लेते थे लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, शिवाजी है। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है, कोई जाते समय छींक आ जाती थी तो घर वाली माँ, पिता, बड़ा आदमी, छत्रपति छत्रपति छत्रपति। तो मैं सोचता था ये क्या बात है, छींक उसे आ रही है और छत्रपति ये कह रहे हैं। तब मुझे ध्यान आया कि कोई समय रहा होगा जब कोई संकट आता होगा तो लोग शिवाजी का कहते हैं, छत्रपति, डरने की जरूरत नहीं है, छत्रपति का शासन है। और भूषण ने लिखा भी है, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजन की धरा में धर्म राख्यो, गुण गुणी में भूषण सुकवि जीत, हद मरठन की देश देश तब कीरत बखानी में, साके सपूत शिवराज शमशेर तेरी, दिल्ली दलदाप के दीवार राखी धुनी में। बहुत एक बड़ी बात कही है यदुनाथ सरकार ने, उसे गांठ बांधे हम लोग। उन्होंने कहा जहांगीर ने प्रयाग का अक्षयवट, आज भी है वो, उसे जलवाया, उसकी जड़ खुदवा दी, जलवा दिया और उसके ऊपर जलता हुआ कढ़ाव डलवा दिया जिससे फिर न जमे। और वो ये सोच के कि हिंदू इसकी पूजा करते हैं, अब ये नष्ट हो गया और वो चला गया बड़ी ऐंठ में। तो यदुनाथ सरकार ने बड़ा बढ़िया लिखा है कि वो ऐंठने वाले और नाश करने वाले तो मर गए, लेकिन बाद में वो फिर हरा हो गया अक्षयवट। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक इसी तरह जो लोग सैकड़ों वर्ष से गुलामी के संस्कार लिए पड़े थे, उन्हें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि फिर से हिंदवी राज हो सकता है, लेकिन शिवाजी ने ये प्रमाणित कर दिया कि हम अक्षयवट की तरह अजर हैं, अमर हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता।
ये शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान है। और शिवाजी की प्रशंसा मुसलमानों ने भी बहुत की है, राइटर्स ने। शिवाजी महाराज की सेना में स्वयं बहुत बड़े-बड़े मुसलमान थे, अधिकारी थे बहुत बड़े। वो उनको प्यार करते थे शिवाजी को। कोई जनता किसी को इतना प्यार नहीं करती थी, जितनी शिवाजी को जनता और सेना दोनों प्यार करते थे। एक काम और किया था शिवाजी महाराज ने, खाफ़ी खां एक मुस्लिम लेखक है, वो शिवाजी की बहुत बुराई करता था, कुत्ता कहता था उनको, खाफ़ी खां कुत्ता कहता था शिवाजी को। लेकिन जादू वो जो सर पर चढ़कर बोले, लेकिन उसमें एक बात अच्छी है शिवाजी में, वो लिखता है कि वो कुरान शरीफ का आदर करता है। अगर मिल जाए लड़ाई के मैदान में तो योग्य पात्र को देकर आता है। वो स्त्री बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाता और कठोर निगाह है उसकी। अगर कोई किसी के स्त्री बच्चे अगर छूट गए हैं, उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए। और अगर कोई मस्जिद टूट गई है हमारे सिपाहियों से, उसकी वो मरम्मत कराता था। तो ये तारीफ शिवाजी महाराज की है। तो शिवाजी महाराज ने लोगों का दिल जीता था। मुझे एक चीज़ अचानक याद आ गई, समय भी हो रहा है, चूँकि महाराष्ट्र के हैं शिवाजी, तो स्वामी जी उन दिनों में दक्षिण भारत में ही ठहरे हुए थे, विवेकानंद जी। हुँ। आपको ये भी पता है कि स्वामी जी गाते बहुत अच्छा थे, विवेकानंद बहुत अच्छा गाते थे। जी, जी, जी। और उन्हें कई बार ढोलक बजाना आता था, तबला बजाना आता था, सितार बजाना आता था और संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी उन्होंने। उन्हें स्वरों का, राग रागनियों का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड में कहा, तुम कैसे लोग हो? सुबह को वही वही प्रार्थना है तुम्हारी, शाम को भी सुबह की अलग होती है, शाम की अलग होती है। मैं आपको 1 मिनट में ये बताऊँ, आर्य समाज के फंक्शन जब होते हैं, तो यज्ञ के बाद केवल ईश्वर पर उपदेश होता है, किसी और पे नहीं, केवल ईश्वर पर। और जो दोपहर का होता है वो राष्ट्र पर होता है, रात का समाज पर होता है। हम कैसे उसको, तो उन्होंने, विवेकानंद ने कहा, तुम राग रागनियों का इस्तेमाल नहीं जानते, सुबह को कुछ और होना चाहिए, रात को और। तो शिवा वो स्वामी जी गा रहे थे, वो एक महाराष्ट्रियन आ गया, उनका भक्त था। उनने स्वामी जी से पूछा कि आप कुछ गा रहे थे? हाँ, मैं भूषण का छंद गा रहा था, जो शिवाजी की प्रशंसा में लिखा है। इंद्रजी में जम्ब पर, बाड़व सोम पर, पौनिभा पर, शंभु रत्नहा पर, इस तरह। तो उसने बेचारे ने ये कह दिया, सुनी सुनाई बात, कि शिवाजी तो बहुत डकैत था, धूर्त था, पहाड़ी चूहा लिखा है उसको, डकैत लिखा है उसको। तो स्वामी जी ने उसको डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी महाराष्ट्र के हो, शिवाजी भी महाराष्ट्र के हैं। जब हमारी संस्कृति खतरे में थी, जब जनेऊ खतरे में था, जब वेद और उपनिषद खतरे में थे, जब संस्कृत भाषा खतरे में थी, जब तीर्थ स्थान और मंदिर खतरे में थे, तुम कुछ पढ़ते नहीं हो? उन्होंने, स्वामी जी ने कहा। सूरदास के गुरु ने क्या लिखा है वल्लभाचार्य ने? म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पाक नलियश्च। सारा देश भर गया है विधर्मियों से, तीर्थ पवित्र हो गए हैं, वेद के मंत्र खो गए हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें? कृष्ण एव गतिर्मम, भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो स्वामी जी ने उसे डांट कर कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए शिवाजी पर। जब देश खतरे में था, संस्कृति खतरे में थी, धर्म खतरे में था, तब शिवाजी महाराज एक अवतार के समान आए, हमें अखंड साम्राज्य दिया, हमें जीवित रहने का वरदान दिया, सर उठाकर चलने का, और उन मान्यताओं से लड़ने का जो हमें परतंत्र करती हैं। शिवाजी महाराज से बड़ा तुम्हें कोई और व्यक्ति दिखाई देता है? बताओ कौन है? तो उसने बेचारे ने डर के कहा
हमके तो यही पढ़ाया जाता है, तो तुम अपनी पढ़ाई सही करो। और जीजाबाई हमेशा कहती थी, शिवाजी की माँ, मैं ये बात कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे जो सुनते हैं वो कभी कहते होंगे स्त्रियों पर नहीं बोले। मैं जब स्त्रियों पर शुरू करूंगा तो कम से कम 15 व्याख्यान दूंगा भारत की देवियों पर। तो जी। जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया बचपन से, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जब वो 6 वर्ष के थे तो पिता के साथ बीजापुर आए थे, तो सुल्तान को ये कोर्निश करनी पड़ती थी, सजदा। पिता ने किया सजदा उनके, शाहजी ने, शिवाजी ने अलग मुंह फेर लिया, जैसे मुझे पता ही नहीं कुछ। पिता ने फिर इशारा किया, उन्होंने किया नहीं उसका सजदा। तो उन्होंने, शाहजी ने कहा बच्चा है, गांव में रहता है, दरबार देखा नहीं है, तो इसे माफ कर दिया जाए। तो चूंकि मराठों से बहुत बड़ी सुरक्षा थी बीजापुर की, इसलिए उसकी उंगली दबी हुई थी सुल्तान की। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है। तो पिता ने रास्ते में कहा कि तुमने हमारा बड़ा अपमान कराया आज। 6 वर्ष के बच्चे से पता कर है, आप देखें कैसे होते हैं संस्कार। उन्होंने कहा क्यों, तुमने उसको प्रणाम नहीं किया? बोले किसको मैंने प्रणाम नहीं किया? पिता बोले सुल्तान को। तो बोले आपका सुल्तान है, मेरा थोड़ा ही है। क्या बात कही? आपका है सुल्तान, आप करते हैं नौकरी, हम तो गांव में रहते हैं, हमारा सुल्तान थोड़ा ही है। और शिवा शाहजी को आश्चर्य हुआ, तुम्हारा कौन है सुल्तान? तो उसने कहा मेरी माँ ने बताया है, दादा कौंडदेव ने बताया है, समर्थ गुरु रामदेव ने बताया है, ये भूमि हमारी है, हमारे पौरुषहीनता कर्मण्यता से ये चली गई है, मैं स्वयं राजा बनूंगा। शिवाजी ने कहा 6 वर्ष के बच्चे ने, मैं स्वयं राजा बनूंगा। क्या बात है, क्या संस्कार थे। और ये संस्कार हमारे बच्चों में आने चाहिए। यदुनाथ सरकार की गणना जो इंग्लैंड की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, उसकी वो फेलो बनाए गए, सदस्य बनाए गए। फिर फ्रांस ने उनको अपनी संस्था का सदस्य बनाया, फिर जर्मनी ने बनाया, कई देशों ने। तो यदुनाथ सरकार विश्व के 20 व्यक्तियों में गिनती थी, और अकेला ये पद केवल एक भारतीय को मिला था, वो यदुनाथ सरकार को मिला था। हम सरकार जी की तपस्या, उन्होंने 45 वर्ष लगाए थे मुगल साम्राज्य का अध्ययन करने में, ये शिवाजी का अध्ययन करने में, संस्कृति का अध्ययन करने में, और हिंदुइज्म थ्रू द एजेस, शुरू से आखिर तक उन्होंने भाषण दिए हैं। और एक बड़े गजब की बात कही है जो गांठ बांधनी चाहिए, हम भारतीय अपने धर्म के, अपने राष्ट्र के जीवित संस्करण हैं, हम जीवित अवतार हैं। मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था, मैं ही निर्माता हूं। इस स्थिति को हम पुनः प्राप्त करेंगे। किसी विदेशी को यह अधिकार नहीं है हमारे महापुरुषों का चरित्र हनन करे। शिवाजी की तरफ इशारा, इन्होंने बहुत चरित्र हनन किया था लोगों ने। तो मैं आप सबकी तरफ से ऐसे मनुष्य को, ऐसे पुण्य आत्माओं को जिन्होंने एक नया सवेरा दिया, नया दर्शन दिया, हमें उन्नत किया हमारे मस्तक को, और जिन्हें ये कहा जाना चाहिए बहुत दुख प्रकट किया है उनके शिष्य आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने।
बहनों और भाइयों, जब यदुनाथ सरकार की मृत्यु हुई 1958 में, तो अखबारों में जरा सी लाइन थी, 2-1 लाइन, और उसी बीच में राष्ट्रपति भवन का कोई हाथी मारा था, तो कॉलम के कॉलम घिरे हुए थे अखबारों के। तो यदुनाथ सरकार के विषय में कहा उनके शिष्य आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कि सारा संसार जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानता था, इतिहास का देवता मानता था, हमसे ज्यादा अभागा, हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? वो विद्वान जो शताब्दियों में पैदा होते हैं। उनके लिए अखबारों में जगह नहीं थी, लेखों में स्याही नहीं थी, हृदय सूखे हुए थे। फिर तुम्हें कौन राम बना सकता है? कौन कृष्ण बना सकता है? कैसे तुम स्वर्ण युग में आ सकते हो? ऐसे महान, अति महान विद्वान सर यदुनाथ सरकार, उनकी परंपरा को मैं इसलिए नमन करता हूं। आप मेरी बात याद रखना, ये मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। सरकार ये चाह रही थी कि महाराणा प्रताप को निकाल दिया जाए इतिहास से, गुरु गोविंद सिंह को निकाल दिया जाए, ये जो संघर्ष है इन्हें निकाल दिए जाएं। अगर आपको ध्यान हो तो हरिकृष्ण प्रेमी ने एक नाटक लिखा था जो 7वीं कक्षा में चलता था, राखी की मर्यादा शायद उसका नाम है। जी, 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 राखी की हाँ, मर्यादा। तो उसमें एक महाराणा सांगा की पत्नी ने राखी हुँ, भेजी थी हुमायूं को। हुँ, गुजरात का शासक बहादुर शाह वहां हमला करने वाला था। इसने नारियल, मिठाई, राखी सब ले ली और वचन भी दे दिया, लेकिन इतनी मूर्खता की गया नहीं है। तो वो नाटक इतना ही सही है, बस आगे सब गलत है। कि वो गया, उसे देर हो गई थी, स्त्रियां जल चुकी थीं, 30,000 लोगों का कत्ल हो चुका था, और उसने वो राख माथे से लगाई। तो मैंने उसको काटा अपनी थीसिस में, मैं भाषण दूंगा इस पे, जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मण मिश्र पर मेरा पीएचडी की थीसिस है। तो मैंने उसको काटा है उदाहरण दे देकर। तो ये जो चीजें हैं खुश करने की, ये झूठ मत लिखो, इतिहास के नाम पर झूठ मत फैलाओ। मैं इंदिरा गांधी का अभिनंदन ग्रंथ पढ़ रहा था, भाग 3 था वो, उसका नाम था शायद भारत वाणी, कुछ इस तरह का नाम था। तो उसमें एक महिला है कोई, शांता पांडे, एक परमेश्वरी शरण है। इन्होंने यदुनाथ सरकार के खिलाफ इतना जहर उगला है कि यदुनाथ सरकार को ये पता नहीं था, वो पता नहीं था, वो पता नहीं था। एक और देवी हैं, वो भी बहुत हिंदू धर्म के सिर रहती हैं, रोमिला थापर उनका नाम है। तो मैंने फिर उस पर टिप्पणी लिखी। मैंने कहा तू अपनी काबिलियत अपने पास रख, तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे यदुनाथ सरकार के पास खड़े होने के लिए। मैं इन शब्दों के साथ, तेरा विराट ये रूप, तेरा विराट ये रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। कोई कितना भी कहे, शेष बहुत रह जाता है, शेष बहुत रह जाता है। बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों को प्यार, सबको नमन। जय श्री बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और वाक़ई बहुत कुछ शेष रह जाता है, लेकिन बस ठीक है, तिनका-तिनका जोड़ते रह रहे हैं, और एक छोटा-सा ही सही, लेकिन एक प्रयास है हाँ, कि प्यार। सभी लोग जुड़ें। उससे एक कैसे एक इतिहासकार अपने ऐतिहासिक खोजों से, ऐतिहासिक कार्यों से इतिहास में सदैव के लिए दर्ज हो गया। तो हम और आप और सभी लोग थोड़ा-सा और प्रेरणा पाके, प्रेरित होते हुए किसी अच्छे कार्य के लिए अगर हम लगेंगे, वो कार्य कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। देखना होता है कि उसके किसका लाभ हो रहा है, क्या राष्ट्र उन्नति में थोड़ा-सा भी वो सहयोग कर पा रहा है क्या? तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप लोग भी लगिए कार्य में, बिना इसकी चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे, और बस सही होना चाहिए वो कार्य, और प्रेरणा पाते हुए उस कार्य में आप संलग्न रहिए। गुरुजी, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं नाम लेते चलती हूँ, क्योंकि जी, जी। समय भी काफ़ी हो चुका है आज हमारा। कोई हितेश बात कुमार नहीं, आप श्रीवास्तव जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं, और गौतम जी हैं, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं।
सुनीता सिंह जी हैं, सुनीता सिंह जी कहती हैं, आपको प्रणाम कहती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब की शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है और साथ ही कहती हैं कि इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी का बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। धन्यवाद दे रही हैं। जी, बस आप ऐसे जुड़े रहें और आप जैसे दर्शकों से ही प्रेरणा मिलती है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और राजकुमार सेवक जी हैं, आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं, राजेश राज सर हैं, कहते हैं कि आप जितना डूब कर सुनाते हैं कि कोई भी चर्चा मन को छू जाती है। प्रणाम वाह! आपको और मुझे साधुवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को मैंने संजोने का कार्य किया है। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और मैं कहूँ कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है आशु कवि के नाम से अगर उनका आगे आने वाले समय में अगर उनका नाम ना लिया जाए, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग भारत में किसी एक व्यक्तित्व को खो देंगे। उनमें से एक हैं राजेश राज सर और साथ में आरएसडी चातक जी, जिनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से। संजय कुमार वर्मा जी हैं, गौतम अद्वितीय जी हैं, नीतीश कुमार सिंह जी हैं, पर्वतारोही हैं, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो वकालत के मूर्धन्य विद्वान हैं। ऋषिराज सिंह जी जुड़े रहे हमसे आज, वो पहली बार यहाँ इस पटल पे जुड़े रहे और उनका मेरे पास फ़ोन आया था, ख़ास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए कि वो आपको मिलना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं। वो आपके मेरे ख्याल में शिष्य रह चुके हैं, ऐसा उन्होंने मुझे कुछ क्या नाम बताया? ऋषिराज सिंह जी, हाँ, वो भी हाँ, मुरादाबाद से हाँ, ही हैं। तो वो जी, कांट के हैं जहाँ मैंने पढ़ाया। कांट के हाँ, 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 कांट के हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कहीं से नंबर लेकर के और जी, जी। उन्होंने जिज्ञासा अपनी जताई थी कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको देखना चाहते थे, तो मुझे लगता है और वो थैंक यू भी बोल रहे हैं इसके लिए, कह रहे हैं कि बिल्कुल नई जानकारी है उनके लिए जो आज आपने जो भी कुछ ये जो बताया। राजकुमार जी सेवक है ना बना? जी, जी, जी। राजकुमार उनके परिवार से हैं शायद, हाँ। ठीक उनके है। रिश्तेदार हैं, जी, जी, राजकुमार जी। सेवक के। जी, चलिए बहुत-बहुत स्वागत है आपका ऋषिराज सिंह जी और सभी लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार है कि आप लोग कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। आपकी अगर कोई अ, और महत्वाकांक्षाएँ हैं, कोई सुझाव है, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर हम लोग उसमें सुधार भी कर सकते हैं। सुधार की कोई आवश्यकता है, तो वो भी आप कह सकते हैं। तो गुरुजी बस यहीं से विदा लेते हैं फिर। अगला अगला विषय बता दें। जी, जी, 22 बता को 22 को 22 22 को पढ़ेगी वो नहीं, 15 नहीं 15 उसके सॉरी पहले पड़ेगा। 15 पढ़ेगी। 15 को गीता भगवत जयंती के गीता बाद। हुँ, भगवत गीता में ईश्वर का स्वरूप। भगवद गीता में ईश्वर का स्वरूप स्वरूप 14 दिसंबर को गीता जयंती है और हम लोग 15 तारीख को यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जानकारियों के साथ में। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही नए कार्यक्रम में, नए लोगों के साथ में भी। आप अपना साथ ऐसे ही बना के रखिए और अपना ख़्याल भी रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय बहुत बहुत धन्यवाद।